वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, क्योंकि मनुष्यों में जो सुप्रीम सोल बाप ने आकर के ब्राह्मणों की सृष्टि रची ब्रह्मा द्वारा, उन ब्राह्मणों की सृष्टि में 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हुए। उन 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंश, उन सूर्यवंशियों का वो बाप भी है स्पेशल, क्योंकि ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में वो सूर्यवंशी सितारे अपने ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं। मना कोई अपना अलग से ज्ञान नहीं सुनाते, अपना कोई अलग से प्रकाश नहीं करते। जिन्हें सूर्यवंशी बच्चे कहा जाता है, उनकी उपमा आसमान के जड़ सितारों से की जाती है, जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं। अपना अलग से कोई भी प्रभाव पुरस्कार नहीं करते, जबकि रात का पति जो चंद्रमा कहा जाता है, रात का स्वामी, उस रात में निकलने वाले सितारे अपने प्रभाव को पुरस्कार करते हैं संसार में, अपने को प्रत्यक्ष पहले करते हैं और ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश को क्या कर देते, हल्का कर देते। इसलिए वाणी में बार बार आता है, ब्रह्मा मुख की वाणी में ही आता है कि ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखना बच्चे। तो सूर्यवंशी बच्चे हैं जो ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म है। उसकी दाढ़ी की लाज रखते हैं। और दूसरे नंबर बार जो ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें ऐसा भी ब्रह्म है जो नाम मात्र ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, मनुष्य सृष्टि की बड़ी माँ के रूप में पार्ट तो बजाता है, परंतु जो ज्ञान प्रकाश पहुंचता है
उस ब्रह्मा नामधारी के द्वारा वो ज्ञान प्रकाश की व्याख्या नहीं हो पाती। क्योंकि ज्ञान प्रकाश की व्याख्या करने के लिए बुद्धि का स्तर सूर्य के समान होना चाहिए। वास्तव में चंद्रमा से रोशनी लेता है जिसे पृथ्वी तत्व कहा जाता है, धरणी माता कहा जाता है, जिस धरणी माता का संपन्न रूप महालक्ष्मी कहा जाता है। जैसे नारायण और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु रूप कहा जाता है। वैसे ही महालक्ष्मी का पाठधारी भी, जिस महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाते हैं, वो डबल आत्माएं हैं। एक आत्मा धरणी का जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाती है, उसकी पहचान है कि वो आत्मा हीरो पार्टधारी के साथ लंबे समय तक रहती तो है, संग लेती है, परंतु उससे पहचान नहीं पाती कि ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। और जो चैतन्यमयी बुद्धि है जिसे कहें लक्ष्मी की आत्मा, क्योंकि प्रत्येक पार्टधारी पांच 10 जड़ तत्वों का संघात शरीर और आत्मा के मेल से पार्टधारी बनता है, नहीं तो पार्ट ही नहीं बजा सकता। तो जड़त्वमयी प्रकृति के रूप में वो जगदम्बा मानी जाती है, जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जगत में है, उन सब की अम्बा है। और दूसरी ओर ऐसी भी माता है जो जगत की अम्बा नहीं है, 500-700 करोड़ की अम्बा नहीं है, भारतवासियों की अम्बा है, भारत माता कहा जाता है। तो पहली अव्यक्त वाणी में ही बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो ये 2 आत्माएं माता के रूप में पार्ट बजाती हैं और संपन्न रूप धारण करने पर महालक्ष्मी कही जाती है।